हम प्रार्थना करेंगे, प्रेयर करेंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो अगर हमको हिंदी में करना है, हिंदी के शब्दों में कर सकते हैं। इंग्लिश में करना है, इंग्लिश के शब्दों में कर सकते हैं। अगर हमको अपनी भाषा में समझ के साथ प्रार्थना करना है तो वैसे कर सकते हैं। लेकिन मुंह से हमें शब्दों के साथ, आवाज़ के साथ इसे बोलना बेहद ज़रूरी है। ओ लॉर्ड गॉड, देयर इज़ नन लाइक यू। You are greater than all, and all the nations belong to you. The heavens shout your praise, and your name is exalted forevermore. As your children go about preaching the gospel everywhere, you confirm their words with signs following, resulting in massive harvests of souls into the kingdom. In Jesus' name, Amen. हे प्रभु परमेश्वर, तेरे समान कोई नहीं है। तू महान, सबसे महान, और सारे राष्ट्र तेरे ही है। स्वर्ग तेरी प्रशंसा ऊंची आवाज़ में पुकारता है, और तेरा नाम सदा के लिए ऊंचा किया गया है। तेरे संतान जब प्रचार किए हुए जाते हैं, सुसमाचार का सभी जगहों में, तो तेरे शब्दों को निश्चित करता है, चिन्हों के द्वारा उनका पीछा करके, जिसके कारण बड़ी फसल आत्माओं की तेरे राज्य में हो जाती है। यीशु के नाम में, आमीन। आज मनन करने के लिए जो वचन है, मेडिटेट के लिए जो वचन है, जॉन 7 चैप्टर 38 वर्स 39 वर्स, एक्ट्स 4 चैप्टर 31 वर्स और 33 वर्स, मार्क 16 चैप्टर 20 वर्स। आज मनन करने के लिए जो वचन है, यूहन्ना का सुसमाचार 7 अध्याय 38 और 39 वचन, प्रेरितों के काम 4 अध्याय 31 वचन और 33 वचन, मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय 20 वचन। हम जब ये मनन करने वाले मेडिटेट के वचन पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। John 7 chapter 38 or 39 verse. He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water. But this spake he of the Spirit, which they that believe on him should receive. For the Holy Ghost was not yet given, because that Jesus was not yet glorified. यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 38 और 39 वचन। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार
38 और 39 वचन, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। Acts 4 chapter 31 verse. And when they had prayed, the place was shaken where they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost, and they spake the word of God with boldness. Or 33 verse. And with great power gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. प्रेरितों के काम 4 अध्याय का 31 और 33 वचन को पढ़ेंगे। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। 33 वचन, प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। और एक बार पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 31 और 33 वचन, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। 33 वचन, प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। Mark 16 chapter 20 verse. And they went forth and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word with signs following. Amen. लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 20 वचन, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। और एक बार पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय 20 वचन, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन।